हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्स स्टेटमेंट्स। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो बना चुका हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे कॉन्ट्रापोजिटिव वगैरह, इफ देन टाइप स्टेटमेंट्स। कन्वर्स में क्या होता है कि सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट है इफ देन टाइप का, इफ P देन Q, तो उसका कन्वर्स जो है वो हो जाएगा इफ Q देन P। ये इसका कन्वर्स होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स में डिफरेंस है। देखिए, कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता था कि इफ नॉट Q देन नॉट P, एक तो इनका ऑर्डर चेंज हो गया और दूसरा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट आ गया था। बट यहां नेगेशन नहीं है, यहां सिर्फ ऑर्डर चेंज है। अगर आपका स्टेटमेंट इफ P देन Q है तो जो कन्वर्स है वो हो जाएगा इफ Q देन P। सिंपल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे एक स्टेटमेंट है आपके पास, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स Q क्या हो जाएगा, इफ ए नंबर, देखिए ये है P पार्ट और ये है Q पार्ट, तो पहले Q पार्ट आ जाएगा। सो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल, ठीक है। पहले Q स्टेटमेंट आ जाएगा और फिर P आ जाएगा। कंडीशन वही रहेगी, ये भी एक इफ देन वाला स्टेटमेंट है। यहां इफ यूज हो रहा है और यहां देन यूज हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल 10 है आपका, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनके कन्वर्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इफ ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, इफ n स्क्वायर इज इवन देन नंबर n इज इवन, n इज इवन। सिंपल, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हो जाएगा, इफ यू डू ऑल द एक्सरसाइज इन द बुक यू गेट एन A ग्रेड इन द क्लास। ये आपका हो गया Q स्टेटमेंट और ये हो गया P, ठीक है। तो कन्वर्स में आपको क्या लिखना है, पहले Q लिखना है। सो इफ यू गेट A ग्रेड इन द क्लास देन यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइज इन द बुक। सिंपल। इफ यू गेट A ग्रेड इन क्लास, कुछ खा रहा हूं मैं बीच में क्योंकि टाइम लगता है लिखने में। इफ यू गेट A ग्रेड इन क्लास देन यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइज इन बुक, देन यू हैव डन ऑल एक्सरसाइज, ठीक है, इन द बुक। ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। थर्ड देखिए, इफ टू इंटीजर्स A एंड B आर सच दैट A इज ग्रेटर देन B, ये P पार्ट हो गया। देन A माइनस B इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये Q पार्ट हो गया। तो कन्वर्स में क्या लिखेंगे आप, कन्वर्स हो जाएगा इफ A माइनस B इज ऑलवेज पॉजिटिव देन, कब होगा ऐसा, A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, ऑलवेज। ये इनके कन्वर्स हो जाएंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स में डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव में ऑर्डर चेंज होने के साथ साथ नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट लेते हैं हम, कंपोनेंट स्टेटमेंट का, जबकि कन्वर्स में हम सिर्फ क्या करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारी वो है इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन, जिसको कई बार IFF से भी लिख दिया जाता है कुछ बुक्स में, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन जो है ये डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, PQ। इसका मतलब क्या है, इफ P इज ट्रू, इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू, एंड वाइस वर्सा, Q इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P इज ट्रू, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है एक दूसरे के लिए, बोथ फॉर P एंड Q। इस स्टेटमेंट के क्या क्या मतलब हो सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, फॉलोइंग 4 जो कंडीशंस हैं वो इससे समझ आती है। पहली क्या है कि
कि P इफ एंड ओनली इफ Q, इसका मतलब जो है, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, इफ एंड ओनली इफ का, P इफ एंड ओनली इफ Q, Q इफ एंड ओनली इफ P, ये दोनों ही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं। थर्ड देखिए, P इज नेसेसरी एंड, थर्ड में आ भी गया वो, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर P, Q is necessary and sufficient condition for P, and fourth one is ये symbol। ठीक है, ये चारों बातें एक ही मैसेज कन्वे करती हैं और वो कंडीशन है आपकी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अभी जो एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हुए आप स्टेटमेंट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, गिवन बिलो आर टू पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हुए इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है। फर्स्ट वन देखिए, पी स्टेटमेंट है, इफ ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर देन all its four sides are equal। first statement। Q है, if all the four sides of a rectangle are equal then the rectangle is a square। सेम ही बात कही गई है दोनों में। सो इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हुए देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल is a square if and only if and only if its all four sides are equal। if and only if its all sides are equal। ठीक है, सो यहां यूज हो गया अपना इफ एंड ओनली इफ। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब नेसेसरी की ये रिक्वायर्ड है कंडीशन स्क्वायर होने के लिए। स्क्वायर में आप जानते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो नेसेसरी कंडीशन हो गई। और सफिशिएंट भी है एक रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि बाकी कंडीशंस रेक्टेंगल की सेम होती हैं जो कि स्क्वायर की होती हैं, वैसे ही उसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो अगर वो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी उस रेक्टेंगल को स्क्वायर कहने के लिए। ठीक है, सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी मतलब जरूरी और सफिशिएंट मतलब ठीक है उतने में काम चल जाएगा, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सो एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि उसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। सेकंड देखिए, P है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एंड Q स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सो इसको हम इफ एंड ओनली इफ से कैसे लिखेंगे। If the sum of a numbers is if the sum of digits of a number is divisible by 3, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं दोबारा से, then the number is divisible by 3। तो इसको कंबाइन करते हैं हम, a number सॉरी कहां लिख दिया मैंने, a number is divisible by 3 if and only if sum of its digits is divisible by 3। SI एक आई खा गया मैं स्पेलिंग में, DIVISIBLE, sum of its digits is divisible by 3। ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी नंबर के 3 से डिविजिबल होने की। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम इफ एंड ओनली इफ यूजिंग स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से सही होगा, इफ पी देन क्यू वाले टाइप से। देखिए कि अगर सम ऑफ डिजिट्स किसी नंबर के डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा।
गॉट इट? चलिए, थैंक यू।